सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम इस वीडियो क्लास में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत पूरे भारत में सभी राज्यों में चीते को संरक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं और वहाँ पर चीते का प्रजनन और उसका संरक्षण किया जाता है। राजस्थान के वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गोडावन, लेपर्ड, तेंदुआ, नीलगाय, इन सब के साथ ही में चीते को भी हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं और कई क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राजस्थान में बनाए गए हैं जहां पर चीते का संरक्षण और उसका संवर्धन भी किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो केंद्र सरकार का एक महती प्रोजेक्ट है जो कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ में IUCN के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया था। 1973 में इसे लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई थी। इसी साल 1973 में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसको 9 अलग अलग क्षेत्रों में 9 अलग अलग जगह लॉन्च किया गया था। इसमें पहला क्षेत्र था, पहला जो पार्क था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। राजस्थान में पर्टिकुलरली ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था 1973 में। हमारे जोधपुर के ही एक सज्जन जो कैलाश सांखला नाम से जाने जाते हैं, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हम सभी को पता होना चाहिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर कैलाश सांखला थे और उन्होंने पूरे भारत में टाइगर के संवर्धन, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ में उनके संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। राजस्थान में वर्तमान में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लेजिस्लेशन या उन्हीं के जो लॉज हैं उनके अंतर्गत इनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर चीतों की पॉपुलेशन को अभी रखा जा रहा है, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है और साथ साथ में वो ब्रीड करें, उनका प्रजनन हो और उनकी संख्या बढ़े, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के अलग अलग 6 टाइगर रिजर्व्स के नाम, उनका कितना क्षेत्रफल है, किस जगह लोकेटेड है, किस जगह स्थित है और उसी के साथ में कौन से वर्ष में इनको स्थापित किया गया था। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, जब इसका पहला चरण था, तब राजस्थान में सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और वर्तमान में यहाँ पर टाइगर की संख्या लगभग 57 के आसपास है। आप जो भी टाइगर रिजर्व में चीते की संख्या देखेंगे वो हम लगभग के रूप में ही बात करेंगे क्योंकि लगातार जो टाइगर्स हैं उनमें प्रजनन भी होता रहता है। कई बार हम देखते हैं कि इन टाइगर रिजर्व्स में कुछ चीतों की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की बात ना करके हम लगभग के तौर पे बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे फेज़ में 1982 में सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया गया था जो कि अलवर में स्थित है और उसमें लगभग 19 चीते पाए जाते हैं। तीसरे फेज़ में 2013 में कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिसको हम पहले दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी जानते थे। अब ये मुकुंदरा टाइगर हिल्स कहलाता है और यहाँ पे लगभग 1 से 2 के आसपास टाइगर्स हैं। 2021 में कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसमें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी जिसमें लगभग 4 बड़े चीते तथा कुछ छोटे शावक भी वहाँ पर छोड़े गए थे संरक्षण के लिए। 2023 का जो चरण था प्रोजेक्ट टाइगर का, उसमें धौलपुर करौली के क्षेत्र में एक और टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसको धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ पर लगभग 8 से 9 की संख्या में चीतों को छोड़ा गया। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व ये उदयपुर, पाली, राजसमंद और ब्यावर का कुछ क्षेत्र है, उसको चिन्हित करके इन क्षेत्रों को मिलाकर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये 2024 में डिक्लेयर किया गया था और वर्तमान में अभी इसमें चीता नहीं छोड़ा गया है या अभी इसको बेसिकली सब तरह से तैयार किया जा रहा है, इस तरह से स्थापित किया जा रहा है कि यहाँ पर चीतों का संवर्धन किया जा सके।
तो इस तरह से राजस्थान में वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में और विशेष रूप से चीतों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को इन 6 टाइगर रिजर्व में अभी संचालित किया जा रहा है। हम यह जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीतों का संरक्षण क्यों करते हैं, मतलब गवर्नमेंट इतना एफर्ट्स करके, इतने फंड रिलीज़ करके क्यों चीतों को बचाना चाह रही है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं हमारे इकोसिस्टम में जो कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो चाहे साइज़ में छोटे हों लेकिन उनका इकोसिस्टम में काम या उनका रोल बहुत बड़ा होता है। और अगर इनको, इस तरह के जानवर को, इस तरह की स्पीशीज़ को, कीस्टोन स्पीशीज़ को अगर उस इकोसिस्टम से हटा दिया जाता है तो लगभग वो इकोसिस्टम धीरे धीरे करके ढह जाता है, धीरे धीरे वो इकोसिस्टम समाप्त हो जाता है। तो चीता भी एक तरह की कीस्टोन स्पीशीज़ है। चीता एपेक्स प्रेडेटर होता है, मतलब वो जिस भी क्षेत्र में होता है वहाँ पर हर्बीवोर्स जो प्राणी हैं उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है, उन पे प्रेडेट करता है। उनको खाकर उनकी ओवर पॉपुलेशन या किसी एक सिंगल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन का जो बूस्ट है या एक संख्या से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाना, उसको कंट्रोल करता है। अगर चीते को किसी क्षेत्र से हटा दिया जाए, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया जाए, तो इकोसिस्टम जो है उसमें और एनिमल्स की संख्या बहुत बढ़ जाने से या जो भी हर्बीवोर प्राणी हैं उनकी संख्या बढ़ जाने से धीरे धीरे वो उस क्षेत्र में पौधों की संख्या समाप्त हो जाएगी और वो इकोसिस्टम भी धीरे धीरे एक तरह से हम कहते हैं डिग्रेड हो जाता है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कीस्टोन स्पीशीज़ बेसिकली क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। या टाइगर्स की हम बात करें तो ये जिस भी जगह पाए जाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, उसको मेंटेन रखने में या उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और उसमें किस तरह की और स्पीशीज़ पाई जाएंगी, किस तरह की स्पीशीज़ के कितनी संख्या होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी, उसको भी ये मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए टाइगर का किसी तंत्र में पाया जाना बहुत ज़रूरी है, उस तंत्र की खुद की हेल्थ के लिए, उस तंत्र की खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर राजस्थान में 6 अलग अलग टाइगर रिजर्व्स चिन्हित किए हैं जहां पर टाइगर्स का संरक्षण हो रहा है, साथ ही में उनके प्रजनन के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ और संवर्धित और संरक्षित रखी जा सके।